दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे अपभ्रंश साहित्य और उनके रचनाकार, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य आदि से संबंधित रचनाएं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश साहित्य और उसके रचनाकार। सबसे पहले है जोइंदू, 6वीं शताब्दी के हैं और इनकी रचनाएं परमात्म प्रकाश और विषय वस्तु है इनका धर्म दर्शन पर आधारित है। दूसरी रचना है इनकी योगसार। दूसरा स्वयंभू, 8वीं शताब्दी के हैं और इनकी प्रमुख रचना है पहुमचर्य। पहुमचर्य किस पर आधारित है? तो ये राम कथा पर आधारित है, जिसमें राम की कथा दी गई है। दूसरी रचना है रिटनेमी, जो अरेस्टनेमी चरयु भी कहते हैं इसे, और ये कृष्ण काव्य पर आधारित है। तीसरी रचना है नागकुमार चरयु और चौथी है पंचमी चरयु। तो ये पांचों रचनाएं किसी है? स्वयंभू की। पुष्पदंत, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महापुराण और इनका विषय वस्तु है तीर्थंकरों एवं रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित है। यानी कि इनकी कौन सी रचना ऐसी है जो तीर्थंकर और रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित है? तो वो है महापुराण। कृष्ण चरित्र का काव्य, इसमें 64 महापुरुषों की कथा का वर्णन किया गया। किसमें? महापुराण में। दूसरी रचना है न्यायकुमार चरयु, तीसरी है जसर चरयु, आदि पुराण और उत्तर पुराण। धनपाल 10वीं सदी के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना है भविष्यत कहा। ये वानिक पुत्र भविष्यदत्त की कथा पर आधारित है। राम सिंह 11वीं सदी के कवि हैं और इनकी रचना है पाउर दोहा। ये दार्शनिकता और छंद शास्त्र पर आधारित रचना है। कुशल लाभ 11वीं सदी के हैं। ढोला मारूरा धुआ इनकी रचना है और ये किस विषय वस्तु क्या है? विरह काव्य पर आधारित है। जिंदत धूरी सूरी 12वीं सदी के कवि हैं और इनकी रचना है उपदेश रसायन रास, नृत्य गीत और रास काव्य पर आधारित है। अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं शताब्दी के कवि हैं और इन्होंने संदेश रासक रचना लिखी और इनकी विषय वस्तु है विरह काव्य। अब इनकी ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक से कि जोइंदू ने स्वयं पुष्पदंत को धन दिया राम सिंह की कुशलता के लिए। जिंदत सूरी अब्दुल रहमान। तो ये हमारी ट्रिक होगी याद करने की। अब नेक्स्ट है प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। एक तरफ कवि हैं, समय, रचना और ग्रंथ दिए गए हैं। सरप्पा, सिद्ध कवियों में सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो सरप्पा, और सरप्पा का समय काल है 769 ईस्वी दिया गया है और इनकी रचना है दोहा कोश और चर्या गीत कोश, दो रचनाएं, और इनके कुल 32 ग्रंथों की संख्या बताई गई है। किसकी? सरप्पा की। सबरपा का समय काल है 780 ईस्वी और इनकी रचना है चर्यापद, चित गुहा गांभारिया, महामुद्रा वज्र गीति, शून्यता दृष्टि। तो इनकी ये रचनाएं हैं। लुइपा का सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है और इनकी रचनाएं अभिसमय विभाग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्ध दे, भगवत भी समय, लुइपाद गीतिका, ये इनकी किसकी रचना है? लुइपा की मानी जाती है। डोबिपा 840 ईस्वी में, डोबी गीतिका, योगाचार्य, अक्षरादि, कोपदेश, ये किसकी रचनाएं हैं? डोबिपा की हैं और डोबिपा के कुल ग्रंथ कितने माने जाते हैं? 31। कनपा का समय काल है 820 ईस्वी में। कनपाद गीतिका, दोहा कोश, योग रत्नमाला, क्या है इनकी रचना? प्रमुख रचना है और कुल रचना इनके कितने हैं? 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। कुकृपा, तत्व सुख भावना सारी, योग भवनो उपदेश, ये रचना है, और स्वयं परिच्छेदन, दो इनकी प्रमुख रचना दी गई और इनके कुल ग्रंथ 16 बताए गए हैं। किनके? सिद्ध कवियों के। आगे है सिद्ध साहित्य के प्रमुख गुरु। सिद्ध साहित्य के प्रमुख गुरु कौन है? सबरपा के गुरु हैं सरपा, लुइपा के गुरु सबरपा, डोम्बिपा के हैं विरूपा, कनपा के जालंधरपा, कुकरीपा के चरपटिया।
सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचम कार के प्रतीकात्मक व्याख्या, यानी कि सिद्ध साहित्य में 5 प्रकार के प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से है पंचम कार प्रतीकात्मक। पहला है मद, सहस्त्र दल में क्षरित होने वाली सुधा। दूसरा मत्स्य, जो ईड़ा पिंगला, जिसमें गंगा जमुना में प्रवाहित श्वास। ईड़ा पिंगला का दूसरा अर्थ क्या होगा? गंगा जमुना। मास, ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मुद्रा, असत्य का परित्याग करना। मैथुन, सहस्रास्त्र में स्थित शिव एवं तथा कुंडलिनी का योग। अब है रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत, यानी कि किन किन विद्वानों ने किस शब्द से उत्पत्ति मानी है। तो पहली है गारसादा तासी ने राजस्व शब्द से मांगी है। नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से रसिक, रासक और रासो, रसिक, रासो, रासक, रासो शब्द से उत्पत्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के नाट्य उपरूपक रासक शब्द से रासक और रासय, रासा, रासो आदि शब्दों की क्या मानी है? उत्पत्ति मानी है। माता प्रसाद गुप्त एवं दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से मानी है। नंदू दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से उत्पत्ति मानी है। इसकी रासो शब्द की। अब है रासो कवि और उनकी रचनाएं। सारंगधर, एक तरफ इसमें क्या दिया गया? समय रचयिता, दूसरी तरफ काव्य ग्रंथ और इनकी रचना काल का समय। सारंगधर की रचना है, काव्य ग्रंथ है हमीर रासो, और ये किस भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश में, और इसका समय काल है 1357 ईस्वी में। दलपति विजय का है खुमान रासो, राजस्थानी उसमें लिखा गया भाषा में 1729 ईस्वी में। जगनिक का है परमाल रासो, और इसका दूसरा नाम आलाखंड भी कहा जाता है। ये 1230 संवत 1230 में। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो डिंगल पिंगल भाषा में लिखी गई है 1343 ईस्वी में। नल सिंह की विजयपाल रासो 16वीं सदी का है। नरपति लाला बीसल देव रासो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ 1212 में। और मुंज रासो जो लिखी गई काव्य ग्रंथ है, इसके अज्ञात कवि है, यानी कि इस कवि का पता नहीं है। तो इनकी रचना याद करनी है। हमीर ने खुमान पर पृथ्वी राज की विजय की बीसल देव मुंज रासो ने। तो इस तरह से हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगी? ये रचनाएं हो जाएंगी। महत्वपूर्ण है आज के लिए। नहीं, धन्यवाद।